मोहम्मद रफ़ी महान पार्श्व गायकार थे। उन्होंने 13 साल की उम्र में लाहौर में अपनी पहली प्रस्तुति दी। 1945 में फिल्म गांव की गौरी से बॉलीवुड में पदार्पण किया। एक समय में उन्हें हिंदी सिनेमा की महानतम आवाज चुना गया। 40 साल के संगीत जीवन में कव्वाली, गजल, भजन, शास्त्रीय के साथ रोमांटिक और दुख भरे गीतों को अपनी पुरकशिश आवाज से सजाया। इसके साथ ही उन्होंने 25,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड करवाए। 1967 में उन्हें पद्मश्री, 6 फिल्मफेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुए। तो आइए आज इस आर्टिकल में हम आपको मोहम्मद रफ़ी की जीवनी के बारे में बताएंगे। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर जिला पंजाब में हुआ था। रफ़ी ने कम उम्र से ही संगीत में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। बचपन में ही उनका परिवार ग्राम से लाहौर आ गया था। रफ़ी के बड़े भाई उनके लिए प्रेरणा के प्रमुख स्रोत थे। रफ़ी के बड़े भाई की अमृतसर में नाई की दुकान थी और रफ़ी बचपन में इसी दुकान पर आकर बैठते थे। उनकी दुकान पर एक फकीर रोज आकर सूफी गाने सुनाता था। जब वे 7 साल के थे तो उन्हें उस फकीर की आवाज इतनी भाने लगी कि वे दिन भर उस फकीर का पीछा कर उसके गाए गीत सुना करते थे। जब फकीर अपना गाना बंद कर खाना खाने या आराम करने चला जाता तो रफ़ी उसकी नकल कर गाने की कोशिश किया करते थे। वे उस फकीर के गाए गीत उसी की आवाज में गाने में इतने मशगूल हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि उनके आसपास लोगों की भीड़ खड़ी हो गई है। कोई जब उनकी दुकान में बाल कटाने आता तो 7 साल के मोहम्मद रफ़ी से एक गाने की फरमाइश जरूर करता। मोहम्मद रफ़ी ने बेगम विकलिस से विवाह किया था और उनकी 7 संतानें हुई, जिनमें 4 बेटे तथा 3 बेटियां हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में लाहौर में अपनी पहली प्रस्तुति दी जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। श्रोताओं में प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर भी थे, जिन्होंने रफ़ी की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें फिल्मों में गाने के लिए बम्बई, वर्तमान मुंबई, बुलाया। मोहम्मद रफ़ी ने अपना पहला गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया। 1945 में फिल्म गांव की गौरी से बॉलीवुड में पदार्पण किया। इसके बाद उन्होंने समाज को बदल डालो 1947 और जुगनू 1947 जैसी फिल्मों के लिए गाए। संगीतकार नौशाद ने होनहार गायक की क्षमता को पहचाना और फिल्म अनमोल घड़ी 1946 में रफ़ी से पहली बार एकल गाना तेरा खिलौना टूटा बालक और फिर फिल्म दिल लगी 1949 में इस दुनिया में आए दिलवालों गाना गवाया, जो बहुत सफल सिद्ध हुए। इसके बाद के वर्षों में रफ़ी की मांग बेहद बढ़ गई। वो तत्कालीन शीर्ष सितारों की सुनहरी आवाज थे। उनका महानतम गुण पर्दे पर उनके गाने पर होंठ हिलाने वाले अभिनेता के व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी आवाज को ढालने की क्षमता थी। इस प्रकार लीडर 1964 में तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं गाते समय वो रूमानी दिलीप कुमार थे। प्यासा 1957 में ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है जैसे गानों में गुरुदत्त की आत्मा थे। फिल्म जंगली 1961 में याहू गाते हुए अदम्य शम्मी कपूर थे और यहाँ तक कि प्यासा में तेल मालिश की पेशकश करने वाले शरारती जॉनी वॉकर भी थे। हिंदी फिल्म के प्रमुख समकालीन पार्श्व गायकों के साथ उनके युगल गीत भी उतने ही यादगार और लोकप्रिय हैं। रफ़ी की शानदार गायकी ने कई गीतों को अमर बना दिया, जिनमें विभिन्न मनोभावों और शैलियों की झलक है। उनके गीतों के खजाने में फिल्म कोहिनूर 1907 का मधुबन में राधिका नाचे रे और बैजू बावरा 1952 का ओ दुनिया के रखवाले जैसे शास्त्रीय गीत। फिल्म दुलारी 1949 की सुहानी रात ढल चुकी तथा 14वीं का चांद 1960 जैसी गजलें। 1965 की फिल्म सिकंदर-ए-आजम से जहां डाल डाल पर हकीकत 1964
से कर चले हम फिदा तथा लीडर 1964 से अपनी आजादी को हम जैसे आत्मा को झकझोरने वाले देशभक्ति गीत। और तीसरी मंजिल 1964 का रॉक एंड रोल से प्रभावित आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा जैसे हल्के फुल्के गाने शामिल हैं। उन्होंने अंतिम गाना 1980 की फिल्म आसपास के लिए तू कहीं आसपास है ए दोस्त गाया था। मोहम्मद रफी मुहर्रम की 10 तारीख तक गाना नहीं गाते थे। रमजान में भी गाना तो बंद नहीं करते थे, लेकिन रिकॉर्डिंग दोपहर से पहले कर लिया करते थे। मोहम्मद रफी पक्के मजहबी थे। नमाज के साथ दूसरे अरकान के लिए वो वक्त निकाल लेते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।